क्या आप भी इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो ये रिपोर्ट आपको चौंका सकती है। एक नई रिपोर्ट का दावा है कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे बड़ी चुनौती सड़कों पर नहीं बल्कि लोगों के अपने ही घरों में छिपी हुई है। नमस्कार, मैं हूं जागृति और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। आज हम बात करेंगे भारत में तेजी से बढ़ती इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी की, लेकिन इस बार चर्चा नई कार, नई बैटरी या नए चार्जिंग स्टेशन की नहीं होगी, बल्कि उस बुनियादी समस्या की होगी जिसके बारे में शायद ही कभी कोई खुलकर बात की जाती हो। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि भारत के ज्यादातर घर अभी ईवी के लिए तैयार ही नहीं है? क्यों लाखों लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के बाद भी सुरक्षित तरीके से उसे चार्ज नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपके घर की वायरिंग भी ईवी चार्जिंग के लिए सुरक्षित है? और अगर नहीं, तो इससे कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है? आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस रिपोर्ट की जिसने ये बहस शुरू की है। अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमी यानी कि AEEE और ईवी चार्जिंग प्लेटफॉर्म काज़म की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की रफ्तार अब सिर्फ गाड़ियों की उपलब्धता पर निर्भर नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती घरेलू चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। यानी समस्या ये नहीं है कि लोग ईवी खरीदना नहीं चाहते, असली सवाल ये है कि क्या उनके घर उस ईवी को सुरक्षित तरीके से चार्ज करने के लिए तैयार हैं। पिछले कुछ वर्षों से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखा गया है। साल 2016 में जहां देश में लगभग 50,000 इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे, वहीं 2025 तक ये संख्या बढ़कर 23 लाख से भी पार हो चुकी है। इनमें सबसे बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और थ्री व्हीलर का है। यानी भारत में ईवी अब केवल लग्जरी कार नहीं बल्कि आम आदमी, डिलीवरी पार्टनर और ऑटो ड्राइवर और रोजमर्रा की यात्रा का हिस्सा भी बन चुकी है। यानी जितनी तेजी से गाड़ियां बढ़ी हैं, उतनी तेजी से घरों का बिजली ढांचा विकसित नहीं हुआ है। अब सवाल उठता है कि आखिर घर में चार्जिंग करना इतना मुश्किल क्यों है? अगर आप सामान्य मोबाइल चार्जर लगाते हैं तो बिजली की खपत बहुत कम होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर या कार कई घंटों तक लगातार बिजली लेती रहती हैं। ऐसे में मजबूत वायरिंग, सुरक्षित सर्किट और उचित अर्थिंग और पर्याप्त लोड क्षमता बेहद ज़रूरी होती है। अगर घर का इलेक्ट्रिक सिस्टम पुराना है तो लगातार चार्जिंग के दौरान तार गर्म हो सकते हैं, शॉर्ट सर्किट हो सकता है और आग लगने जैसी घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। रिपोर्ट्स के आंकड़े इस चिंता को और भी गंभीर बना देते हैं। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 55% संभावित ईवी खरीदारों के पास ही ऐसी सुविधा है जहां वे सीधे घर पर सुरक्षित चार्जिंग कर सकते हैं। करीब 30% लोगों को पहले अपने घर की वायरिंग और बिजली व्यवस्था अपग्रेड करनी पड़ेगी। यानी लगभग हर दूसरा घर अभी भी पूरी तरह ईवी रेडी नहीं है। अब सोचिए, जब घर तैयार नहीं है तो लोग क्या करते होंगे? यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ी समस्या। कई लोग सामान्य घरेलू सॉकेट में ही चार्जर लगा देते हैं। कुछ लोग एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। कई जगह एक ही प्लग में कई उपकरणों के साथ ईवी भी चार्ज की जाती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये तरीका बेहद जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि सामान्य घरेलू सॉकेट लंबे समय तक भारी लोड झेलने के लिए नहीं बनाए जाते। ऐसी स्थिति में तार गर्म हो सकते हैं, सॉकेट पिघल सकते हैं, चार्जर खराब हो सकते हैं, यहाँ तक कि आग लगने का खतरा भी बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, गलत चार्जिंग का असर सीधे वाहन की बैटरी पर भी पड़ता है। अगर बिजली का प्रवाह स्थिर नहीं होगा तो बैटरी की उम्र कम हो सकती है, चार्जिंग समय बढ़ सकता है और भविष्य में महंगा रिप्लेसमेंट भी कराना पड़ सकता है। अब बात करते हैं शहरों में रहने वाले लोगों की। अगर आप किसी स्वतंत्र मकान में रहते हैं तो स्थिति कुछ आसान हो सकती है, लेकिन अगर आप अपार्टमेंट, सोसाइटी या किराए के मकान में रहते हैं तो मुश्किल कई गुना बढ़ जाती है। भारत के बड़े शहरों में 70 से 75% परिवार मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स में रहते हैं। मुंबई और बेंगलोर जैसे शहरों में ये प्रतिशत और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पार्किंग साझा होती है, बिजली का कनेक्शन साझा होता है, लोड की सीमा तय होती है और अगर किसी भी नए चार्जिंग पॉइंट के लिए कई बार सोसाइटी, मकान मालिक और बिजली विभाग की अनुमति लेनी पड़ती है। यानी ईवी खरीदना तो आसान है, लेकिन उसे चार्ज करने की व्यवस्था बनाना कई बार उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि असली समस्या चार्जर की कीमत नहीं है। काज़म के सह संस्थापक अक्षय शेखर के अनुसार अधिकांश मामलों में चार्जर वाहन की कीमत के साथ ही शामिल हो जाता है। समस्या ये है कि अलग अलग एजेंसीज के बीच समन्वय की कमी होती है। हाउसिंग सोसाइटी, बिजली कंपनियां, बिल्डर और स्थानीय प्रशासन अगर मिलकर काम करे तभी चार्जिंग व्यवस्था तेजी से विकसित हो पाएगी।
अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी रोजी रोटी ही इलेक्ट्रिक वाहन पर निर्भर करती है। आज हजारों डिलीवरी पार्टनर, ई-कॉमर्स एजेंट और गिग वर्कर इलेक्ट्रिक स्कूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग हर सप्ताह लगभग 250 से 300 किलोमीटर तक सफर करते हैं। इनकी कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि वाहन समय पर चार्ज हो जाए। अगर रात में चार्जिंग नहीं हो पाई तो बिजली की समस्या आ गई तो अगले दिन उनकी कमाई प्रभावित हो सकती है। यानी घरेलू चार्जिंग की समस्या केवल सुविधा का मुद्दा नहीं है, ये सीधे रोजगार और आय से भी जुड़ा हुआ है। अब सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है। रिपोर्ट्स कई महत्वपूर्ण सुझाव भी देती है। इसमें सबसे पहला है भारत में ईवी रेडी होम्स बनाना। भारत में ईवी रेडी होम्स की स्पष्ट राष्ट्रीय नीति बनाई जाए, यानी नए घर और अपार्टमेंट्स में पहले से ही ऐसी वायरिंग और बिजली व्यवस्था अनिवार्य हो जो इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के लिए सुरक्षित हो। दूसरा है ईवी चार्जिंग के लिए अलग बिजली मीटर और समर्पित सर्किट की व्यवस्था की जाए। तीसरा है चार्जर इंस्टॉलेशन के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा मानक तय किया जाए। चौथा है हाउसिंग सोसाइटी, बिजली कंपनीज और सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए ताकि लोगों को अनावश्यक अनुमति प्रक्रिया का सामना न करना पड़े। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या कई गुना बढ़ने वाली है। अगर अभी से घरेलू बिजली व्यवस्था मजबूत नहीं की गई तो भविष्य में ये बड़ा बाधा बन सकती है, क्योंकि आखिरकार हर इलेक्ट्रिक वाहन को दिन के अंत में किसी न किसी घर में जाकर चार्ज जरूर करना पड़ता है। अगर वही घर तैयार नहीं होगा तो पूरी ईवी क्रांति की रफ्तार भी धीमी पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर भारत में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की इच्छा तेजी से बढ़ रही है। सरकार भी लगातार इसे बढ़ावा दे रही है। नई कंपनियां नए मॉडल लॉन्च कर रही हैं, चार्जिंग स्टेशन भी बढ़ रहे हैं। लेकिन अब असली परीक्षा घरों की है, क्योंकि भविष्य में ईवी क्रांति केवल सड़कों पर नहीं बल्कि घरों की वायरिंग, पार्किंग और बिजली व्यवस्था के दम पर ही आगे बढ़ पाएगी। यानी सवाल अब ये नहीं है कि भारत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाएगा या नहीं, सवाल अब ये है कि क्या भारत के घर इलेक्ट्रिक वाहनों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं या नहीं। आपका इस पर क्या कहना है? क्या नए बनने वाले सभी घरों और अपार्टमेंट्स में ईवी चार्जिंग की सुविधा अनिवार्य कर देनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।